चलिए आज मैं सूट कट करने जा रही हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं सूट की कटिंग कैसे करती हूँ। सिंपल सूट की, बिल्कुल सिंपल सूट बनाने जा रही हूँ। कपड़े को मैंने ना यहाँ पे 4 लेयर में कर दिया। ये देखो 2 लेयर ये है और 2 नीचे वाली है, ठीक है। 4 लेयर में मैंने इस कपड़े को रखा है। ये क्लोज साइड है, ये मेरी साइड है ना, ये क्लोज है और ये वाली साइड ओपन है, ठीक है। तो इसकी लेंथ जितनी भी है ना मैंने पूरी रखी है। देखो यहां से लेके तो यहां तक इसकी जितनी लेंथ है मैंने पूरे कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर दिया है। और ये जो आगे का कपड़ा है ना, ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसकी हम स्लीव्स बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने कपड़े को फोल्ड किया है। अब जैसे मेरे को 40 इंच आती है अपनी फिटिंग, जैसे 40 इंच में रखती हूँ, तो उसमें 40 डिवाइडेड बाई हम कर देंगे 10, कितने आ जाएंगे 10, और 10 में हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे 2-2 इंच का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 12 इंच हो जाएगा। तो 12 इंच देखो मैंने यहां से इस कपड़े को कितना लिया है, 12 इंच लिया है। मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच रखना है और बाकी जो मेरी मेन फिटिंग है 10 इंच, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ हम इसको मेजर करके फिर फोल्ड करेंगे, उतना फोल्ड करना है हमने, ठीक है। अब हम सबसे पहले ना शोल्डर की कटिंग करेंगे, शोल्डर ऊपर से। अब शोल्डर कितना रखना है, शोल्डर देखो जैसे यहां से लेके यहां तक ना हमारा शोल्डर कितना होता है, जितना भी आपका आता है। मैं 14 के हिसाब से रखती हूँ। तो ये मेरा यहां से लेके यहां तक अगर 14 आ रहा है तो मैं 14 का आधा लूंगी, ठीक है, क्योंकि हमने कपड़े को डबल किया है, ठीक है। इधर वाला और इधर वाला शोल्डर हमने डबल कर लिया हुआ है, तो इसलिए हम एक साइड का शोल्डर लेंगे। 4 लेयर में कपड़ा रखा है ना, एक लेयर इधर वाली, एक लेयर इधर वाली, एक लेयर इधर वाली, एक लेयर इधर वाली, ठीक है। तो हमारी जो ऊपर की तरफ है वो एक ही लेयर है और नीचे जो 3 लेयर है, तो हम एक लेयर के हिसाब से मतलब मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर कितना मेरा 14 है, तो 7 इंच में यहाँ शोल्डर ले लूंगी। 7 इंच में हम यहाँ मार्क करेंगे शोल्डर को। सबसे पहले कपड़े को देख लेंगे, कहीं से कपड़ा ऊपर नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, उससे गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे जो भी कपड़ा है सबसे पहले हम इसको बराबर कट कर लेंगे। तो ये मैंने कपड़े को कट कर लिया। अब हम करेंगे इसकी मार्किंग। तो शोल्डर कितना रखना है, सबसे पहले हम शोल्डर रखेंगे 7 इंच। चलिए यहां से हम शोल्डर पे मार्क करेंगे, 7 इंच हमारा शोल्डर आएगा, ठीक है। 7 इंच शोल्डर। अब उसके बाद मैंने आर्म होल जो रखना है वो भी मैंने 7 इंच ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे हम गर्मियों का सूट बना रहे हैं, हल्का लूज ही रखना होता है। तो ऊपर से हमने सबसे पहले ना आधा इंच जो है इसको छोड़ देना है, आधा इंच, और फिर वहां से नीचे हमने 7 इंच का मेजरमेंट ले लेना है। अब ये जो 7 इंच हमने यहाँ लिया ना, इधर से भी हमको 7 इंच ही रखना है, क्योंकि हमने ऊपर शोल्डर भी 7 इंच लिया है, तो यहां से भी हमारा 7 इंच ही आना चाहिए। तो यहां से हमने ऐसे मार्क कर लिया और ये एक लाइन ड्रॉ कर ली, लाइन ड्रॉ कर ली। अब उसके बाद हम यहां से ये जो हमारा आर्म होल आ गया, आर्म होल के बाद अब हम लेंगे अपनी फिटिंग का मेजरमेंट। तो फिटिंग मेरी जैसे 10 इंच है, तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे मार्क करूंगी सबसे पहले। उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लगा दूंगी, ठीक है। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन भी लगा देना है। अब ये जो आर्म होल की हमने जो नीचे का पॉइंट है, इसको हमने पूरा सीधा आगे ले जाना है इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद यहां से हम जो कॉर्नर से हम जो राउंड शेप देते हैं ना, उसमें हमने 1.5 इंच मार्क करना है, 1.5 इंच, और इसको हम एक राउंड शेप देंगे यहां से। तो यहां तक मैं पहुंच गई हूं। यहां तक देखिए इस तरह से हमने इसको राउंड शेप दे दिया। ये इस तरह से हमें हल्का हल्का इसको 1.5 इंच यहां से मार्जिन देके हमने इसको एक राउंड शेप दे देना है। अब उसके बाद हम लगाएंगे अपनी फिटिंग के मेजरमेंट। एक मेजरमेंट आ जाएगा हमारा 10 पे, ये हमने लगा दिया। यहां से नीचे हमने जो हिप तक हमने जो मेजरमेंट लेने होते हैं, अब हम उन मेजरमेंट पे निशान लगाएंगे। यहां से हमारा जो दूसरा मेजरमेंट आएगा वो आएगा 6.5 इंच पे, यहां पे 6 या 6.5 पे आप लगा सकते हो। और तीसरा वाला जो हमारा आ जाएगा 13 या फिर 12 पे। आप अगर आप 6 ले रहे हो तो 12 आएगा, अगर आप 6.5 ले रहे हो तो 13 पे आएगा, ठीक है। ये 3 मेजरमेंट, हिप का, कमर का और हमारा ऊपर से फिटिंग का, बस्ट का, ठीक है। तो यहां से मैंने 10 ले लिया, यहां से मेरा आ जाएगा 9, तो ये आ गया 9, और यहां से भी आ जाएगा 10। तो ये तीनों मेजरमेंट हो गए। इसके साथ साथ हम कितना 2-2 इंच का मार्जिन ले लेंगे, 2 इंच, 2 इंच और 2 इंच। अब जो हमने अंदर से फिटिंग वाले निशान लगाए हैं उनको मिलाना है, और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उनको मिलाना है। ये आ गया हमारा फिटिंग वाला, ठीक है। ये आ गया हमारा फिटिंग वाला, और ये आ गया हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन वाला। समझ गए, यहाँ पे अच्छे से क्लियरली दिख रहा है ना, ये एक्स्ट्रा मार्जिन वाला और ये फिटिंग वाला, 2 हो गए। यहां तक हमारे डन हो गया। अभी नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 2.5 इंच में नेक रख रही हूँ, 2.5 इंच ब्रॉड,
अब डीप जैसा भी आपने डिजाइन बनाना है वैसे ही बनाइए। तो मेरा मन कर रहा है मैं चोरस डिजाइन बनाऊं, आजकल चोरस का ट्रेंड चल रहा है, तो मेरा वही बनाने का मन कर रहा है। तो मैं यहाँ पे 7 इंच इसको डीप ले रही हूँ। यहाँ पे आप 6 इंच भी ले सकते हो, 7 थोड़ा ज्यादा हो जाता है, मैं 6.5 इंच ले लेती हूँ, मुझे थोड़ा कम ही रखना है। और ब्रॉड में मैं यहां से भी 2.5 इंच ही लूंगी, यहां से मैं 2 इंच लूंगी, ठीक है। ऊपर से हमने अगर 2.5 लिया है तो नीचे से हम 2 इंच ले लेंगे, नीचे से थोड़ा सा कम रखेंगे, ऊपर से थोड़ा ज्यादा रखेंगे। तो ये मैंने इसको कर दिया, ऐसे करके मिला दिया। तो यहाँ पे बैक नेक कितना रखना है वो भी आप खुद डिसाइड कर लीजिए। मैं आगे वाला मैंने रखा है 6.5 इंच, और नीचे से मैंने 2 इंच चौड़ा रखा है, ऊपर से मैंने 2.5 इंच चौड़ा रखा है। तो बैक नेक हम रखेंगे यहाँ पे 5 इंच के करीब में बैक नेक रखूंगी, 5 इंच, ठीक है। तो बाकी जो हम ब्रॉडनेस रखेंगे वो वैसे ही सेम उसकी तरह, लेकिन बैक भी मैं नीचे से 2 इंच रखूंगी और ऊपर उसके साथ मिला दूंगी, ठीक है। अब ये हमारी हो गई। तो यहां से जो हमने आधा इंच शोल्डर से एक्स्ट्रा लिया होता है ना ऊपर, उसको हम ऐसे तिरछा तिरछा ला के आगे की ओर मिला देंगे इस तरह से, ताकि हम इसको इस तरह से तिरछा कट कर सके। हल्का सा हमको आर्म होल डाउन रखना होता है। यहां तक हो गया। अब चलेंगे सीधा नीचे, ये हमारी हिप की, तो यहां से बिल्कुल सीधा नीचे आ जाएंगे। जैसे यहां से हमने 12 इंच रखा है, नीचे भी 12 इंच। तो हमने अब क्या करना है, यहां से पूरा सीधा, यहां से 12-12 इंच पे इसको सीधा नीचे तक ले आना है। ये देखो, इसको पूरा नीचे तक मैंने 12-12 इंच पे ले आई हूं। अब हमने इसको यहां से कट करना स्टार्ट करना है। ये 12-12 इंच का है पूरा, इसको सीधा हम कट करते लाएंगे। जो एक्स्ट्रा मार्जिन वाली हमारी लाइन है इसको कट करेंगे, और इसको कट करने के बाद आर्म होल को इस तरह से कट करेंगे। और कट करने के बाद हम ये तिरछा वाला जो हमारा शोल्डर है इसको कट करके, उसके बाद हम सिर्फ बैक नेक को कट करेंगे, फ्रंट वाली को नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे दोनों पल्ले एक साथ है, फ्रंट वाला भी और बैक वाला भी, इसलिए हम सिर्फ बैक नेक को कट करेंगे। फिर उसके बाद क्योंकि हमने आगे वाला डीप रखा है, जो नेक आपने डीप रखा होता है ना उसको कट नहीं करना, जो कम डीप होता है उसको पहले कट करना है, क्योंकि दोनों पल्ले साथ में है। बैक नेक को कट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां तक मैं पूरा कट कर लेती हूँ। उसके बाद हम पल्ले अलग अलग करेंगे। तो फ्रंट वाली नेक और आर्म होल को हल्का सा डीप करना है, आधा इंच डीप करना होता है फ्रंट वाले पल्ले को। तो चलिए ये मैं कट कर लेती हूँ पहले। यहाँ पे देखो, ये आर्म होल मैंने कट कर लिया है, नेक जो बैक वाला है इसको कट कर लिया है। और अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ साथ इसको नीचे तक पूरा कट कर लेंगे। ये मैंने पूरा नीचे तक इसको कट कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नीचे से ये पल्ले जुड़े हुए हैं इनको अलग अलग कर लेना है। और एक चीज का और भी ध्यान रखना है, इनकी पत्तियों के डिजाइन वगैरह भी चेक कर लेना है। कई बार क्या होता है कि पत्तियों का डिजाइन जो होता है वो ऊपर नीचे होता है, तो वो चेक कर लेना है। तो मैंने इसमें देखा था, इसमें पत्तियां दोनों साइड पे थी, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही कट कर लिया। ये नीचे से हम इसको अलग अलग कर देंगे। अब यहां तक पहुंचने के बाद हम इसके पल्ले अलग अलग कर देंगे, ठीक है। बैक वाले पल्ले पे हमको कोई और कटिंग नहीं करनी होती है, बस इतना ही हमको कटिंग करनी है। इसको हम साइड पे रख देंगे। अब आ जाते हैं हम फ्रंट पल्ले पे। तो अब हम करेंगे फ्रंट पल्ले पे कुछ एक्स्ट्रा कटिंग। तो अब हम आ चुके हैं फ्रंट वाली नेक पे। तो फ्रंट वाली नेक पे हमने क्या करना है, सिर्फ एक दो मेजरमेंट है बस, वही लेने हैं। जैसे देखो, ये तो मैंने पहले से लगा रखा है, ठीक है। तो इसको हमने इसी पे कट करना है। जो फ्रंट नेक है ये मैंने 6.5 इंच पे पहले डीप लगा रखा था। अब हम आर्म होल की तरफ आ जाएंगे। तो आर्म होल हमने हाफ इंच ना अंदर की तरफ पे निशान लगाना है, मतलब यहां से ही लगाना स्टार्ट कर देना है आपने। इस तरह से हाफ इंच यहां से स्टार्ट करेंगे, पूरा यहां से हाफ इंच हम अंदर की ओर निशान लगाते जाएंगे। और यहां लाके जो सिलाई वाली जगह इस जगह पे लाके इसको मिला देंगे। तो ये हाफ इंच हम एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं, और साथ में जो फ्रंट नेक है इसको भी कट कर लेते हैं। ये हमने फ्रंट नेक कट कर लिया, और अब हम आर्म होल की तरफ आ गए। तो आधा इंच हम आर्म होल को अंदर की ओर कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया, और ये हमारी जो फ्रंट वाला पल्ला है वो भी कट के पूरा रेडी हो चुका है। और कोई भी इसमें हमने कोई भी कटिंग वटिंग नहीं करनी है। अब जो बैक पल्ला है उसमें अगर मैं कोई डिजाइन डालूंगी तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो बैक नेक है उसमें आजकल पाइपिंग का बड़ा चल रहा है, बट ये बिल्कुल सिंपल सा सूट बना रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा वो नहीं है। तो ये हमारा कट चुका है। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले इसको अच्छे से सीधा करके रख लेती हूँ।
अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने फिर से ये 4 लेयर में रखा है, ठीक है। 2 लेयर ये नीचे वाली है, 2 ये ऊपर वाली है। तो ये जो साइड से कपड़ा निकला था ना हमारा आर्म होल वाली साइड से, ये वही, क्योंकि मैं सिर्फ 4 इंच अपनी स्लीव्स बना रही हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में, मैंने लंबी स्लीव्स नहीं बनानी है। तो सबसे पहले तो हम इसकी चौड़ाई देखेंगे। 10 इंच मेरी चौड़ाई है, तो मैं पूरी चौड़ाई इसकी जाने दूंगी जितनी भी है। अब यहां से ना जो इधर ओपन साइड है, ये क्लोज साइड है, ये ओपन साइड, तो ओपन वाली साइड से मैं यहां से ले लूंगी 3 इंच इसको डीप, 3 इंच, 3.5 इंच भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3.5 इंच तक भी हम ले सकते हैं। अब यहां से इसको हमने शेप कैसे देना है, देखो हल्का सा आगे लेके आना है, थोड़ा सा आगे, आगे से हम इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे ऐसे, और यहां से सीधा आगे की ओर इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। यहां से ऐसे, यहां से ऐसे करते करते सीधा इसको आगे तक हम ले आएंगे। कपड़े को चेक कर लेना है ये कपड़ा बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे ये कपड़ा थोड़ा सा नीचे है, तो मुझे इसकी जो मार्किंग है थोड़ी सी और डीप लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है 3 इंच इसके नीचे आएगा इधर तक, ठीक है। अब आगे की तरफ हम यहां से मेजरमेंट लेंगे। 4 इंच मेरे को पूरी तैयार रखनी है अपनी स्लीव्स, और 1 इंच एक्स्ट्रा मैं लूंगी फोल्ड करने के लिए, ठीक है। अब जहां से भी हम सेम वैसे ही करेंगे, 5 इंच तक मैं इसको डीप रखूंगी, 5 इंच तक, तो यहां तक हम इसको डीप रखेंगे। यहां से अब मैं फिटिंग लूंगी, जैसे कि मेरी 14 इंच आ रही है, तो 7 इंच तक मैं इसकी जो लूज में 7 इंच आ रहा है मेरा, तो मैं 7 इंच पे इसको मार्क करूंगी। तो उसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन 7.5 इंच तक हम इसको रख लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फिटिंग की सिलाई, मतलब लेंथ इसकी जितनी हमने रखनी है स्लीव्स की। उसके बाद हम यहां से इसको इसके साथ मिलाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये देखो इस तरह से हमने इस पॉइंट से इसको मिला दिया, बस हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहां से हम देखिए इस तरह से लेके आएंगे इसको, इस तरह से हमने देखिए इधर से ये कर दी इसकी मार्किंग, और अब यहां से हम नीचे जाएंगे इस तरह से, और अब इसको हम आगे की ओर ले जाएंगे और आगे की ओर पूरा कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो है ये स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब बस ये स्लीव्स हम इसके साथ अटैच कर लेंगे। तो मेरी पूरी कुर्ते की कटिंग हो गई है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ प्लाजो की कटिंग शेयर करूंगी। बिल्कुल सिंपल है। आजकल जो चोरस वाला गला है ना, स्क्वायर शेप वाला, वो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इस तरह से हम कटिंग करके इसके बना सकते हैं। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगी और आपके साथ इसी तरह से स्टिचिंग भी शेयर करूंगी।